गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास रोग एवं उपचार पे आधारित है। यहाँ पे रोगों के प्रकार, रोग कितने प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रामक रोग और एक होता है गैर संक्रामक रोग। पहला संक्रामक रोग में क्या है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे हम संक्रामक रोग बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और परजीवी, ये संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। इनके कारण होने वाले रोग हैं टीबी, जिसको बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। एड्स जो है वायरस के द्वारा फैलता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। डेंगू जो है डेंगू वायरस जो है वायरस या मच्छर द्वारा फैलता है। दूसरा है गैर संक्रामक रोग, जो संक्रामक नहीं होते, जीवन शैली या आनुवंशिक कारणों से होते हैं। क्या होता है, ये जीवन शैली या आनुवंशिकी कारणों से होते हैं गैर संक्रामक रोग। इनके उदाहरण में आते हैं मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदय रोग और कैंसर। ये गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या रहे हैं। WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन जो स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक नीतियां बनाई। ICMR जो इंडिया में है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत में रोग नियंत्रण एवं अनुसंधान करता है। स्वास्थ्य सूचकांक क्या है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग। आयुष्मान भारत योजना, ये जो गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज देती है। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक मुफ्त इलाज देती है। रोगों के कारण और एजेंट क्या कर रहे हैं इसमें, रोग और कारक प्लस इनके लक्षण है। मलेरिया किसके कारण फैलता है, प्लाज्मोडियम कारण। इसका मुख्य कारण क्या रहा है, लक्षण बुखार और कपकपी होकर के बुखार आना। डेंगू किसकी वजह से होता है, डेंगू वायरस से होता है। इसमें क्या है, तेज बुखार होती है और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है डेंगू बुखार में। टीबी क्या है, किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी होता है। इसके लक्षण क्या रहे हैं, खांसी और बलगम। हैजा किसकी वजह से होता है, विब्रियो कालरे बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये इसमें जो है दस्त और निर्जलीकरण होता है। एड्स किसकी वजह से होता है, HIV वायरस से होता है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। कैंसर जो है, कैंसर अनियंत्रित कोशिका वृद्धि होती है। कैंसर में क्या है, कोशिका की जो अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। इसमें जो अंग विशेष की खराबी हो जाती है, किसी भी अंग विशेष की एक खराबी देखने के लिए मिलती है। उपचार और रोकथाम, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन, इनके क्या हैं। यदि मलेरिया हो जाता है तो उसमें क्या उपचार किया जाता है, क्लोरोक्विन, आर्टोसेमिनिन दवा का यूज किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए जो है मच्छरदानी और साफ पानी उपयोग किया जाना चाहिए। डेंगू क्या है, डेंगू यदि किसी को हो जाता है तो उसमें किसी विशिष्ट दवा नहीं होती। डेंगू कोई विशिष्ट दवा नहीं होता है। इससे बचने के एडेसिस से बचाव किया जाता है। टीबी क्या है, किसी को टीबी हो जाए तो डॉट्स यानी 6 महीने की दवा का योजना होता है। इसमें 20 cc टीका लगाया जाता है। हैजा अगर हो जाता है तो ORS और एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। इसमें क्या होता है, स्वच्छता बरती जाती है। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो ART थेरेपी की जाती है उपचार के लिए। और रोकथाम के लिए सुरक्षित यौन संबंध और रक्त जांच, यानी कि जो है आप यौन संबंध करें तो उसको सुरक्षित तरीके से, और रक्त आप किसी को डोनेट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस रक्त की जांच की जानी चाहिए। कैंसर जो है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से इसका उपचार किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रारंभिक जांच और जीवन शैली में सुधार करनी चाहिए। इस तरह से आज की क्लास रोग और उपचार की समाप्त हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।